हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। टीएस ग्रेवाल की बुक से हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशो। हमारा सोल्वेंसी रेशो हमारी चल रही है, जिसमें हमारा उसका लास्ट इलिस्ट्रेशन जो है हमारा इंक्रीज डिक्रीज से पहले जो हमारा लास्ट इलिस्ट्रेशन है न्यू सेशन की बुक में 50, वो मैं रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। क्विक रेशो ऑफ राजा लिमिटेड इज 1.5:1। वर्किंग कैपिटल दिया आपको 3 लाख, इन्वेंट्रीज दी है, टोटल एसेट्स, टोटल डेब्ट 7 लाख। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशो। अब हमें देखो इस इंफॉर्मेशन में डेट इक्विटी रेशो निकालनी है। सबसे पहले जो रेशो निकालनी है उसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें पता है कि डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, इसी के नाम में इसी का फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या है, डेट, उसके बाद इक्विटी लिख देते हैं हम। अब डेट का मतलब क्या होता है, हमने हर इलिस्ट्रेशन में आपको बैलेंस शीट के थ्रू आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया। डेट का मतलब होता है इस वाली साइड में जो लाइबिलिटी, ये हमारी एसेट साइड है। बैलेंस शीट जैसे नॉर्मल आप 11th में बनाते हो, इसके एसेट साइड्स, ये लाइबिलिटी साइड्स, ठीक है। तो जो नॉन करंट लाइबिलिटी है वो हमारा डेट होता है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स, मतलब इस साइड के आपको फर्स्ट 2 कॉलम्स का आपको अमाउंट चाहिए जिससे आपकी रेशो निकल जाएगी। तो डेट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स। वो मैं अब लिख नहीं रही, मैंने इसी में आपको क्लियर कर दिया। अब हमें क्या दिया है, क्विक रेशो दी है, वर्किंग कैपिटल दिया, इन्वेंटरीज, टोटल एसेट्स और टोटल डेट दी है। अब सिंपल सी चीज है कि आपको पहले जो जो अमाउंट बैलेंस शीट के थ्रू दी है तो पहले तो उसी को देख लेते हैं। टोटल एसेट्स मतलब इस साइड्स का आपको टोटल दिया है 9,50,000। जो इस साइड का टोटल होता है वो इस साइड का भी टोटल होता है। अगर टोटल में से हमें इस साइड ये दोनों चीजें चाहिए, अगर आपके पास इन दोनों को चीज है तो आपका ये निकल आएगा, ठीक है। और अगर ये पहले दो है तो ये, मतलब कुछ भी अगर आपको दो चीजों का दिया है तो आपको एक चीज निकल आएगी टोटल में से। अब टोटल एसेट्स के बाद आपको क्या दिया है, टोटल डेट दिया। टोटल डेट के आगे अगर टोटल वर्ड लग जाता है ना तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल। टोटल डेट का मतलब क्या होता है, करंट प्लस नॉन करंट, करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, ये दोनों मिला के क्या बोलते हैं, टोटल डेट। अगर इसमें से इन दो का आपको टोटल दिया है, कितना दिया है वो 7 लाख दिया, इन दो का टोटल, तो नेचुरली है इस साइड का टोटल हमको 950 बनाना, तो ये कितना हुआ 2,50,000। तो हमारा फर्स्ट का टोटल हमारा निकल आया इस रेशो के अकॉर्डिंग। मतलब इक्विटी का कैसे निकल आया, इक्विटी हमारी कैसे बन के आई, इक्विटी का फॉर्मूला हमारा कैसे बन के आया, टोटल एसेट्स में से हमने फॉर्मूला बनाया, इस टोटल में से हमने इन दोनों का मतलब टोटल डेट को हटा दिया, तो टोटल एसेट में से टोटल डेट को माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ गई, इक्विटी आ गई। अब देखो हमारे पास इक्विटी का तो निकल आया, अब हमें चाहिए डेट। अब हमें क्या करना है, आपको जो जो रेशो दिया है और जो अमाउंट दिया है उसको हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल डेट है। टोटल डेट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों का टोटल होता है। तो इट मीन्स टोटल डेट में से अगर आप टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी हटा दोगे तो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी आएगी, क्योंकि इन दोनों में से टोटल में से अगर इसको हटाओगे ये आएगा, क्योंकि हमें ये चाहिए, डेब्ट चाहिए। तो इट मीन्स पहले आपको क्या चाहिए, फिर करंट लाइबिलिटी चाहिए। करंट लाइबिलिटी हमको फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे, एक तो क्विक रेशो दिया है और ऊपर से वर्किंग कैपिटल दिया है। इसके अंदर वर्किंग कैपिटल में भी आती है, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का वो डिफरेंस होता है, तो करंट लाइबिलिटी वहां भी यूज होती है। क्विक रेशो है, क्विक रेशो में क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, वहां पर भी यूज होती है। लेकिन इन दोनों में से अगर क्रॉस करते तो हमें एक वैल्यूज नहीं दी हुई है। तो अब देखो क्विक रेशो पहले हम यूज करते हैं जो आपको दी है, क्विक रेशो। क्विक रेशो जो होती है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी होता है। क्विक रेशो की जगह आप क्विक रेशो की जगह ऐसे ही लिखो 1.5 अपॉन में 1, और यहाँ पे लिखो क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। हमें करंट लाइबिलिटी चाहिए, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ये क्या आ गया, मतलब क्विक एसेट जो इक्वल होंगी 1.5 करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट्स किसके इक्वल है, 1.5 करंट लाइबिलिटी के इक्वल है। अब एक और चीज कि इन्वेंट्री कहाँ यूज होती है, इन्वेंट्री। अब आता है इन्वेंट्री की बात, ये तो हो गई क्विक रेशो का यूज करा हमने,
जो आपको दी थी। अब हम इन्वेंट्री का यूज करते हैं। इन्वेंट्री कौन से फॉर्मूले में यूज होती है? क्विक एसिड्स के फॉर्मूले में। क्विक एसिड्स के फॉर्मूले, क्विक एसिड्स क्या होता है? जितनी भी करंट एसिड्स होती हैं उसमें से आप इसको इन्वेंट्री को माइनस कर दो तो आपकी क्या आ जाती है? क्विक एसिड्स आ जाती है। लेकिन अगर आप क्विक एसिड्स को में से इन्वेंट्री प्लस कर दोगे तो आपकी वहां पर यह क्या आ जाएगी? करंट एसिड्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमें वर्किंग कैपिटल दिया, हमें कहीं एक दूसरे का अमाउंट नहीं दिया, क्योंकि देखो क्विक एसिड्स का भी अमाउंट नहीं दिया, करंट एसिड्स का अमाउंट भी नहीं दिया, सिर्फ इन्वेंट्री का दिया। अगर तीन में से कोई दो चीजें दी होती है ना तो आपकी एक चीज निकल आती है, बट अगर तीन में से कोई एक चीज होती है तो बाकी दो चीजें निकालने के लिए आपको एक सीक्वेंस फॉलो करनी होती है, वो भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि रेशियो हमारे पास क्या है? क्विक रेशियो है, उसमें से करंट रेशियो या करंट एसिड्स का भी कोई वो नहीं है हमारे पास। तो आप क्या करोगे? क्विक एसिड्स का हमने फॉर्मूला लगाया जो कि करंट एसिड्स में से इन्वेंट्री को आप माइनस कर दोगे। अब हम क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल को यूज करेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अब पहले इसको देखो, करंट एसिड्स को यहाँ पर निकालो, क्योंकि जैसे हमने ये क्विक एसिड्स हुई 1.5 करंट लायबिलिटी, तो ऐसे करंट एसिड्स को भी आप इसको यूज करो। करंट एसिड्स को इधर ही रहने दो, इन्वेंट्री इधर आके क्या हो जाएगी? क्विक एसिड्स में क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल हो गया? करंट एसिड्स के इक्वल हो गया। अब वर्किंग कैपिटल को यूज करते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है। वर्किंग कैपिटल की जगह वर्किंग कैपिटल का हम अमाउंट लिख देते हैं। वर्किंग कैपिटल की जगह वर्किंग कैपिटल का अमाउंट लिख दो, 3 लाख। करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट, आप देखो कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको इन दोनों में से किसी एक का अमाउंट नहीं दिया कि आप दूसरी चीज फाइंड आउट कर लो। हम क्या करेंगे? करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स है, ये करंट एसेट्स की जगह इसको आप ऐसे यूज करो, क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। क्विक है, करंट एसेट्स की जगह आप क्या करो यूज? क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री, उसके बाद माइनस करंट लायबिलिटी, उसको ऐसे यूज करो। अब हम क्या करेंगे? देखो, क्विक एसिड्स की जगह आप इसका नंबर यूज करो, ये वाला 1.5, ये 3 लाख ऐसे ही रहने दो। क्विक एसिड्स की जगह आप क्या यूज करो? 1.5 करंट लायबिलिटी। इन्वेंट्री की जगह आप इन्वेंट्री का अमाउंट यूज करो 2 लाख। करंट लायबिलिटी की जगह करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट लायबिलिटी का भी आपके पास अमाउंट अभी नहीं है, उसको ऐसे ही करंट लायबिलिटी ही लिख दो। अब इसको 2 लाख का अमाउंट जो है वो इस साइड इधर ले आओ, इस 2 लाख प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अब क्या बन गया? 1 लाख, ये 3 में से इसको 2 इधर ले आए, 1 लाख को माइनस कर दिया, 1 लाख आ गया 3 में से 2। अब 1.5 और इसके आगे कुछ नहीं है तो ये क्या हो गया? 1 करंट लायबिलिटी हो गया। तो मतलब ये क्या रह गया? इधर 0.5 करंट लायबिलिटी रह गया। अब करंट लायबिलिटी को इधर ही रहने दो, तो 0.5 इधर आके क्या कर दो? इसको डिवाइड कर दो। अब इस पॉइंट का हटाने के लिए इसके ऊपर डेसिमल लगा दो, तो 5 टू द 10, तो 2 लाख की क्या आ गई आपके पास? करंट लायबिलिटी आ गई। तो सेम, अब टोटल डेब्ट आपको दिया था 7 लाख, उसमें से करंट लायबिलिटी आपकी 2 लाख हटा दो। अब देखो यहाँ पर ऐसे यूज करो, टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटी हटा दो तो नॉन करंट लायबिलिटी मतलब डेब्ट की वैल्यू निकल आएगी। टोटल डेब्ट कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर? 7 लाख। इसमें से करंट लायबिलिटी कितनी आ गई आपकी? 2 लाख। तो आपका क्या आ गया? डेब्ट आ गया। तो ये कितना आ गया? 5 लाख आ गया। तो बस अब हमारे पास जो रेशो डेब्ट कितना आ गया? ये 5 लाख। इक्विटी कितनी आई? 2,50,000। 3 इसको कट कर दो, 4040, 2:1, तो 2:1 आपकी जो आई है आपकी इस क्वेश्चन की रेशियो है। थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल पॉइंट था जिसको आपको समझना है, क्योंकि हम वो वाली सीक्वेंस भी नहीं, आपको वो वाली वर्डिंग भी यूज नहीं कर सकते, जो निकालना है उसका नंबर ऊपर और जो अमाउंट दिया है वो मल्टीप्लाई में, क्योंकि वो सीक्वेंस यहाँ पर यूज नहीं होगी। वो तभी होती है जब आपको रेशियो भी वैसी ही दी हो। क्विक रेशियो दी थी तो क्विक एसिड्स का नहीं दिया था, और क्विक एसिड्स अगर 1.5 मान लेते हैं, करंट लायबिलिटी मान लेते हैं, तो उसका भी कहीं पर यूज नहीं हो रहा था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो हमने इसके इक्वल रखा कि क्विक एसिड्स को पहले इसके करंट लायबिलिटी के इक्वल रखा, तभी आपका आगे आंसर निकल कर आया।